या कोई भी हॉस्पिटल क्या इस बात की गारंटी देता है? नो। कोई है? कोई आपको मालूम है कोई देता है गारंटी? क्या वो दे सकता है? अगर देगा तो क्या होगा? फंस जाएगा। करेक्ट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि कई चीजें ठीक नहीं होती, सब कुछ ठीक हो सकती है और हम कर रहे हैं। पिछले 3 साढ़े 3 साल से हम लोग इस मिशन में है कि हर घर में हॉलिस्टिक हेल्थ हो रही है। तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो इन्होंने 5 स्टेप बताया वो करिए। मोर नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए क्योंकि समय कम है और हमारे पास वक्त नहीं है ज्यादा। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, देखिए ये प्रोडक्ट ऑलरेडी पहले नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था लेकिन ओपन मार्केट में था। कौन सा? हीली नहीं, हीली का जो पहले वाला जो टाइम वेवर मशीन जो थी 2007 से लेकर 2019 तक आपको भी नहीं मालूम था। आप लोग अपने आप को नेटवर्कर बोलते हो। नेटवर्कर को इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, करेक्ट, बहुत अपडेटेड होता है क्योंकि उसके दिमाग खुले रहते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है नेटवर्कर में। लेकिन आप लोगों को भी नहीं मालूम था कि टाइम वेवर नाम की कोई ऐसी डिवाइस मार्केट में है। जैसे ही हीली के बारे में मालूम पड़ा किसी नेटवर्कर के माध्यम से, सीजे पीटर या एक्स और भी बहुत सारे लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये तेजी से फैलने लगा। 2007 से लेकर 19 तक क्यों नहीं फैला? क्योंकि ये लिमिटेड लोगों के पास आ गया था। फिर वो क्या बन गए? हीलर बन गए। वही काम आप लोग कर रहे हो तो हम लोग स्लो हो जाएंगे। जो मिशन है, जो विजन है वो नहीं मिलेगा। जिसका हमारे विजन के साथ मैच होता है कि हाँ हमको होलिस्टिक हेल्थ देना है दुनिया में, एक अच्छी वाइब्रेशन लेके अपने सेकंड पाथ को क्लियर करना है, तो फर्स्ट पाथ से बाहर तो आना पड़ेगा। और फर्स्ट पाथ क्या होता है? पैसा। आपका जो भी लाइफ चल रहा है, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आप बिल्कुल संतोष हो, आपके पास खूब टाइम है एंजॉय करने का, जो पैसे हैं उसको खर्च करने का, जो इन्होंने 4 चीजें बताई थी, तो ये बिजनेस आपके लिए है ही नहीं, एकदम क्लियर। तो हमको काम करना है बहुत लिमिटेड लोगों से, बहुत ऐसे लोगों से जो इसका बहुत बड़ा काम करेंगे, इंपैक्ट बड़ा रहेगा। लेकिन उसके लिए मिलना किसको पड़ेगा? बहुत सारे लोगों को। अभी बताइए पूरे इंडिया में मुश्किल से 5, 7, 10 लोग होंगे जो करीब 7 डिजिट पैसा कमा रहे हैं। कहां से? हीली बिजनेस से। अगर वो कमा रहे हैं तभी तो वो यहां तक पहुंच पा रहे हैं, वो आपके शहर तक पहुंच पा रहे हैं। अगर कमा नहीं रहे होते तो वहां भी नहीं आ पाते। तो यही चीज आपको करनी है। आपका अगर फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू हो गया, या आपके पिछले जो पास्ट में जो भी आपने काम किए हैं उन सब काम में अगर आपने उस तरीके से किए हैं और आज आप सफल हो, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। और अगर आप अब सफल नहीं हो तो आपको ये बिजनेस इस तरीके से ही करना पड़ेगा, तो आप सक्सेस हो जाओगे। हम लोग आज होलिस्टिक हेल्थ हर फैमिली में पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े डिसऑर्डर से ठीक हो चुके हैं, और यहां जितने लोग बैठे हैं इसमें से करीब 70% लोग इस फ्रीक्वेंसीज का रिजल्ट भी ले चुके हैं अपने परिवार के अंदर। मतलब मैं 70-75% कम बोल रहा हूं, हो सकता है 80-90% हो, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी 2-4 दिन से ही ये डिवाइस ली है या अभी रिसेंटली ली है। जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो मालूम पड़ेगा ये कितनी बड़ी चीज है। तो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। जो इन्वेंटर है वो मिस्टर मार्कस लीके है। उनका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि 2 बिलियन लोगों तक पहुंचाना है इसको, और वो अपने सेकंड पाथ में है। उनकी किताब है सेकंड पाथ, वो जरूर पढ़िएगा। जो इंसान सेकंड पाथ के बारे में बात करता है, क्या वो किसी भी तरह की कोई चीटिंग या कोई गलत चीज देगा किसी इंसान को? नो। सेकंड पाथ समझते हैं आप लोग क्या होता है? जब यहां से जाओगे आप दूसरी जगह, तो वहां आप क्या लेके जाओगे? क्योंकि आप जब यहां से जा रहे होते तो आपके कफन में जेब नहीं होता कि यहां के कुछ पैसे लेके जाओ। तो वो जो लेके जाओगे वो सेकंड पाथ के लिए बहुत जरूरी है। उन्हीं को कहते हैं दुआएं।
आप वो काउंट बढ़ा रहे हो अपना। आज तक किसी भी प्रोडक्ट से आपको वो चीज मिली? तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको सीजे पीटर इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इसको किस तरीके से आपको लोगों को पिच करना है। इसके पीछे का साइंस बहुत बड़ा है। आज जब 3:30 बजे आप प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी। तो सोचो जो नए लोग आएंगे उनके लिए कितनी बड़ी चीज होगी। आप लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप कुछ चीजें सुन चुके हो, लेकिन उसमें भी आप जितने बार मीटिंग्स में आओगे आपको नई चीज मिलेगी, क्योंकि यहां नए लोगों का एक्सपीरियंस भी रहेगा और पुराने लोगों का भी एक्सपीरियंस और प्रूवन प्रोडक्ट है। तो कभी भी आप इसको सीखने की कोशिश मत करना, क्योंकि सीख नहीं पाओगे। 3 साइंटिस्ट ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। क्वांटम की दुनिया में सबसे बड़ा नाम किसका है? एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम सेंसर के ऊपर विरोध में लिखना शुरू किया था और सबसे बड़ी क्वांटम की थ्योरी लिख डाली। और लास्ट में क्वांटम थ्योरी के लास्ट में लिखते हैं वो, क्वांटम वर्क्स बट हाउ इट वर्क्स आई डोंट नो। क्या आप और हम वहां तक पहुंच पाएंगे? उसकी बात बर्नम हेज, जिनको कम दिखाई और कम सुनाई देता था, वो भी एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने उस स्टडीज को आगे बढ़ाया और उनके असिस्टेंट थे मिस्टर मार्कस किमिके, जिन्होंने ये डिवाइस, इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया। कहां किया? हमारे देश में। हमारे देश से उनका विशेष लगाव है, क्योंकि उन्होंने यहां रह के ये सारी चीजों को समझा है। जो सेकंड पाथ उनका शुरू हुआ है वो हमारे देश से शुरू हुआ है, क्योंकि 20 साल की अवस्था में जब वो आए थे इंडिया, तब उन्होंने देखा कि यहां तो अलग ही लेवल की बातें करते हैं लोग। किसी संत को उन्होंने जर्मनी में सुन लिया था, और जो जर्मन्स होते हैं ना, उनको अंग्रेजी नहीं आती। तो सोचो लैंग्वेज का कितना डिफरेंस होगा। अभी देखा आपने, सीजे पीटर बोल रहे थे, उसके बाद दिनेश जी बोल रहे थे। क्या 100% दिनेश जो सीजे पीटर बोल रहे थे वो बोल पाए? हो सकता है 90% बोला उन्होंने। तो ये जब लैंग्वेज के बैरियर्स आते हैं तो हमारे पास बहुत कम आता है। तो उसने 20 साल की अवस्था में यह सुना, किसी फिजिसिस्ट के द्वारा नहीं, एक संत के माध्यम से, जो वेस्ट बंगाल में मायापुर से गए हुए थे और वहां पे वो प्रवचन दे रहे थे। और मिस्टर मार्केश के जो फ्रेंड थे वो उनको जबरदस्ती लेके गए। वो बोले कि जैसी आप बातें करते हो वैसे ही वो संत बात करता है। क्या? टाइम ट्रेवल की। टाइम ट्रेवल की बात करने वाला संत टाइम ट्रेवल किसके बारे में बात कर रहा है? भगवद गीता के बारे में। श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि युद्ध लड़ो, और युद्ध हो चुका है। हो चुका है मतलब टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। उस छोटी सी चीज से उन्होंने एसेंस निकाल लिया। बोला ये जरूर कुछ कमाल की चीज है। 20 साल की अवस्था में, क्योंकि वो लॉजिकल थे, बहुत लॉजिक्स को ढूंढना जानते थे, हर मैजिक के पीछे के लॉजिक को निकाल लेते थे। तो जब वो इंडिया आए, उन्होंने ये सारी चीजों का अध्ययन करना शुरू किया, गीता को पढ़ा, उसके बाद वेदों में चले गए, वेदों के बाद पुराणों में गए। ऐसी जब स्पिरिचुअल बुक्स के अंदर जाने लगे वो, तब उनको मालूम पड़ा कि ये कितना बड़ा साइंस है। ये साइंस नहीं, ये सुपर साइंस है। साइंस होता है किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे पूरी दुनिया में सॉलिड, लिक्विड, गैस रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हर सॉलिड, हर लिक्विड, हर गैस किसी ना किसी चीज से बनती है। किससे बनती है? वो बनती है एटम से। और एटम बनते हैं एटॉमिक सब पार्टिकल से, जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और ये एनर्जीज है। तो हम पहुंच गए एनर्जीज की दुनिया में। तो इसका मतलब एनर्जी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। और हम उस एनर्जी पे काम कर रहे हैं, मतलब आपके सेल की उस पर्टिकुलर मेमोरी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके सेल का जो भी उसमें पोटेंशियल है उसको एनहेंस करता है, उसको करेक्ट करता है, उसको ट्यून करता है। हम कितने बड़े साइंस में, तो इसको प्रूव करने की किसी को जरूरत नहीं है। इसीलिए सीजे ने कहा कि इसको शॉर्ट करके आप सिर्फ बताओ लोगों